हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम, सत श्री अकाल। मैं जानता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को लगातार कर रहे होंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कल का जो टॉपिक करा था हमने परसेंटेज का, उसमें हमारा पहली क्लास जानी थी। परसेंटेज होता क्या बेसिकली उसके बारे में हमने बताया था। क्लास आगे की शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है वो रद्द कर दिया गया था। 5-6 महीने के अंदर अंदर एग्ज़ाम हो ही जाएगा, वो ज़्यादातर सारे बच्चों को पता ही होगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज आप सभी के बीच में हमारे जो इस टीम के, इस चैनल के, इस एजुकेशन के जो डायरेक्टर हैं, जो CEO हैं, वो धर्मेंद्र सर हैं, वो आज हम सभी के बीच में उपस्थित होने वाले हैं। तो बड़े ज़ोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करेंगे सर के लिए। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी अवगत हैं कि यूपी पुलिस एग्ज़ाम जो री एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है आयोग ने, और हम सभी इस चीज़ से भी अवगत हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी हुई बच्चों के लिए। एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, और अब हम अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे और अच्छे तरीके से एजुकेशन प्रिपरेशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले बच्चों, आप सभी अवगत हैं क्योंकि एग्ज़ाम में जो लेवल आया था जिस टाइप का, उसके अकॉर्डिंग हमें अपने को अपडेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारी टीम पूरी मेहनत कर रही है। उसी के साथ साथ हम कंटिन्यू क्लासेस आपको अवेलेबल कराएंगे, जैसे कि रीजनिंग है, मैथ है, जीके है, और जो भी कंटेंट हमारे लिए बेहतर है, बेस्ट है, वह सभी कंटेंट आपके लिए हम अवेलेबल कराएंगे। और इसी को देखते हुए हमारी पूरी टीम वर्क कर रही है और डेली वाइज आपको यूट्यूब चैनल पर और हमारी वेबसाइट के माध्यम से क्लासेस अवेलेबल होती रहेंगी। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेहनत से आप स्टडी करेंगे और साथ ही अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे, क्योंकि आपके माता पिता एक आस लगाए बैठे हैं बेटा। तो ज़रूर आपको सिलेक्शन लेके एक बार सैल्यूट अपने माता पिता के नाम करना है आपको, और इस वर्दी में अपने माता पिता के सामने आपको ज़रूर जाना है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो सर, हम और मंजी सर हैं, शिवम सर हैं, और हम हैं, पूरी टीम हमारी वर्क कर रही है और डेली वाइज आपको क्लासेस प्रोवाइड होती रहेंगी। और उसी के साथ साथ जैसे कि आप जानते हैं बच्चों, गवर्नमेंट जॉब में कंप्यूटर सर्टिफिकेट जैसे कि ओ लेवल और CCC को कंपलसरी कर दिया गया है। कुछ वैकेंसी हैं, तो उस रिलेटेड भी हम यहाँ पर प्रिपरेशन करा रहे हैं। जैसे कि CCC या ओ लेवल की आपको प्रॉपर क्लासेस मिल जाएंगी। आप डायरेक्टली अप्लाई करके और क्लासेस को वॉच करके आप डायरेक्टली एग्ज़ाम दे सकते हैं और पास हो सकते हैं। और बाकी सर पढ़ाएंगे और क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं या डायरेक्ट ऑफिस के नंबर पर कॉल कर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं। तो हमारी पूरी टीम मेहनत से आपके लिए प्रिपरेशन कराएगी, टीचिंग कराएगी। और इसी के साथ साथ हम आज की वाणी को यहीं विराम देते हैं और बाकी सर आपके लिए क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। और ध्यान से बेटा पढ़िए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सर ने आप सभी के बारे में बताया है कि कैसे कैसे अपनी स्टडी को करना है, कैसे कैसे आपको पढ़ना है और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। क्योंकि ये एग्ज़ाम ही नहीं है, आप सभी का सपना है और आप सभी के माँ बाप इसके लिए आप आस लगाए बैठे हैं कि कब मेरा बच्चा वर्दी में आए, कब मेरी बच्ची वर्दी में आए। तो देखिए, जैसा कि सर ने आप सभी को मोटिवेशन कर दिया है, अपनी पढ़ाई को, अपनी प्रिपरेशन को लगातार करते रहिएगा, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, कल की क्लास की बात करें हम, कल की क्लास में मैंने परसेंटेज के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? परसेंटेज के बारे में, मतलब प्रतिशत हमारा क्या होता है। तो मैं अगर बात करूं किसकी, प्रतिशत की, तो अगर आपको परसेंटेज में, मैंने आपको बताया था कि आपको अगर परसेंटेज से किस में जाना है भाई, अगर आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तब क्या करना है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तब क्या करना है, या आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तब क्या करना है। तो अगर मैं आज फिर एक बार कल की जो क्लास थी उसके बारे में आपको डिस्कस करता हूँ कि अगर आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है, मान लीजिए कि मेरा जैसे कि आ गया
20%, मतलब 20% है और 20% का मुझे फ्रैक्शन बनाना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो परसेंटेज होता है, ये जो सिंबल होता है, इसका मान कितना होता है भाई 1/100, 1/100 आपका इसका मान होता है। अगर कहीं पर भी आपको इस परसेंटेज की वैल्यू, अगर ये परसेंटेज का सिंबल दिखाई देता है तो वहाँ पर आप क्या लगा सकते हो, 1/100 से गुणा कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं चाहूँ यहाँ पर मैंने 20 लिखा, परसेंटेज की जगह 1/100 लिखा, तो 20 पंजे 100 कितनी बार गया, 5 बार, कितना आ गया 1/5 आ गया। ये तो आ गया। आपको अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, कोई भी मान ले लो, जैसे मैंने ले लिया साहब 125 ले लिया, 125% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, तो मैंने 125 का परसेंटेज की जगह 1/100 लिखा। अब इसे 25 से काट दूँ, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, कितना आ गया भाई 5/4 आ गया। कितना आ गया 5/4 आ गया। ये बड़ा आ गया, अंश इसका एक बार फिर भाग दे देंगे, 4 × 4 कितना आ गया, 1 सही 1/4 फ्रैक्शन में। तो ये क्या है, मिश्रित फ्रैक्शन आ गया। क्या आ गया, मिश्रित फ्रैक्शन आ गया। यहाँ पे भी हम दे सकते हैं, अभी हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा जी, अगर मैं आगे बात करूँ कि मुझे फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे जाना है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे जाना है। अगर मेरा फ्रैक्शन दे रखा है कि 3/4, कितना दे रखा है 3/4, मैं पूछूं बताइए बच्चों कि इसमें परसेंटेज का मान कितना होगा। तो आपको क्या करना है, बेसिकली अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कितने से गुणा करनी है, 100 से गुणा करनी है मेरे प्यारे बच्चों। किससे, 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, बच्चे कितना 2 20 हो गए, 4 पंजे 20, कितना आ गया 25, और 25 दिया कितने आ गया भाई 75 आ गया। तो कितना हो जाएगा 3/4 कितना होता है 75% होता है। अगर मैं आगे बात करता हूँ किसकी, कि बताइए आप 6/8 कितना होता है। अब 6/8 अगर नहीं पता है आपको, मैं 6/13 लिखना चाहूँ कि 6/13 कितना होता है, तो आप परसेंटेज बनाने के लिए क्या करोगे, इसमें 100 से गुणा करोगे, तो ये हो जाएगा 600/13। इसे काट दो, 13 चौका 52, 13 छंग 78 ज़्यादा हो रहा है, 13 चौका 52 कितनी बार गया, 4 बार गया, बच्चे कितने 6, 60 हो गए, 13 चौका 52, कितने बचे तुम्हारे 8/13, तो 44 सही 8/13 परसेंटेज हो जाएगा। कितना जाएगा 44 सही 8/13 परसेंटेज आएगा। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि हम परसेंटेज से फ्रैक्शन के बारे में कैसे करेंगे, फ्रैक्शन से परसेंटेज करेगा। अगर कोई भी बच्चा चैनल पर पहली बार आया है तो पहले जो हमारी फर्स्ट क्लास हो चुकी है उसको जाकर देखें, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम कोई भी अगर वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो आज का जो हमारा सवाल रहेगा, हम आज का पहला सवाल देखेंगे अपने इस क्लास का। देखिए भाई, देखिए आज का सवाल ये है कि हम इसको सवाल को एक एक करके लगाएंगे। देखो सभी को सवाल दिखाई दे रहा है। देखिए भाई, तो सवाल ये कह रहा है कि किसी संख्या में, पहला सवाल ये कह रहा है आज का, आपको बताना है कि किसी संख्या में यदि उसी संख्या का 12.5% जोड़ दिया जाए तो 1935 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या बतानी है। देखो प्यारे बच्चों, आपको इस संख्या पहले निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि आपसे कह रहा है कि 12.5% जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है, 12.5% जोड़ दिया जाता है। किस में जोड़ दिया जाता है, किसी संख्या में। हमें नहीं पता वो संख्या कौन सी है, हम एक संख्या में क्या 12.5% जोड़ सकते हैं। अगर मैं आपके यहाँ बात करता हूँ कि सबसे पहले तो आपको इस चीज़ को इस तरीके का सवाल करने के लिए परसेंटेज जो है इनका मान पता होना चाहिए। अब 12.5% कितना होता है 1/8, कितना होता है भाई 1/8 होता है। तो 1/8, 8 क्या हो गया, ये आपकी मूल संख्या हो गई। क्या होगी आपकी मूल संख्या। और ये एक क्या है, ये जो मैंने 12.5% आया, इस 12.5% का मान है, किसका मान है, इस परसेंटेज का मान है 1। और ये 8 क्या है, आपकी मूल संख्या है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, मूल संख्या। अगर मैं यहाँ देखना चाहूँ कि ये मूल संख्या कितनी 8, और उसमें हम क्या कर रहे हैं, ये कह रहा है किसी संख्या में मैंने माना मेरी मूल संख्या 8 है और इस परसेंटेज का मान कितना 1 है। ऊपर वाली वैल्यू यहाँ पर कितनी भी परसेंटेज रखी उसी परसेंट का मान होगा हमेशा। तो एक रहा है किसी संख्या में यदि उसी संख्या का 12.5% जोड़ दिया जाता है तो इतना प्राप्त होता है। मुझसे कह रहा है कि 12.5%, लेकिन मैं कितना जोड़ रहा हूँ 1। अगर मैं कह रहा हूँ अगर मूल संख्या में मैं 1 जोड़ देता हूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है 9 प्राप्त होता है। लेकिन सवाल कितना बता रहा है मुझसे कि 1935 प्राप्त होता है। तो मेरा मान कितना आया था भाई 9, तो मैंने 9 बराबर कितना रखा 1935 मान रखा। यहाँ से मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लूँगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी भाई, 9 से काट दो से, 9 दूनी 18 बच्चा कितना 1, 9 एकम 9, कितने बचे 4, 9 पंजे 45, कितना आ गया भाई 215। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 215। मुझे बताना क्या है, मूल संख्या। मेरी मूल संख्या कितनी थी 8, मुझे 8 यूनिट का मान बताना है। जब 1 यूनिट का मान आपका कितना है 215 है, तो 8 यूनिट का मान कितना होगा 215 गुणा 8। 8 पंजे 40 का 0 हासिल लगा 4, 8 के 8, 4 12 के 2 हासिल लगा 1,
8 दूनी 16 और 1 17, कितना आ गया भाई 1720। ऑप्शन में कहीं आपको दिखाई दे रहा है 1720? बिल्कुल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इस सवाल का आंसर कौन सा बैठेगा? ऑप्शन बी। तो 1700 क्या आया है, इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, तो सभी बच्चों का 1720 आंसर आ रहा, इस प्रकार का आपको समझना है। आगे अगर अगले सवाल की बात करूं मैं, अगला नेक्स्ट सवाल ये बता रहा है कि किसी संख्या में यदि संख्या का 16 सही 2/3% घटा दिया जाए, आपकी बात कर रहा है किसकी? घटाने की। घटा दिया जाए तो वह संख्या 4520 बन जाती है। मूल संख्या क्या होगी? आपसे पूछ लेगा मूल संख्या क्या होगी, आपसे पूछ लेगा वास्तविक संख्या क्या होगी, कुछ ही पूछ सकता है आपसे। बात समझ में आ गया ना? तो मुझसे यहाँ मूल संख्या की बात कर रहा है, तो मैंने क्या करा है, सबसे पहले इस परसेंटेज को उठाना है। ये कितना परसेंट है? 16 सही 2/3। तो मैंने पहली क्लास में आपको बताया था कि सारी की सारी परसेंटेज का मुझे मान याद होना चाहिए। तो 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भाई? 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है? 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/6। कितनी होती है? 1/6। अब मुझे बताया कि ये 6 क्या है? आपका मूल संख्या है। क्या है? आपका मूल संख्या है। और ये 1 क्या है? इस परसेंटेज का मान है। परसेंटेज क्या बता रहा है कि 16 सही 2/3 घटा दिया जाता है। किसमें? यदि किसी संख्या में, अगर मैंने माना संख्या मेरी 6 है और ये कह रहा है कि 16.5% घटा दिया जाए, मतलब कि अगर मैं 1 को भी घटा देता हूं तो मुझे कितना प्राप्त होता है? अगर 6 में से 1 को घटा दिया तो मुझे कितना मिला भाई? 5 मिला। मुझे कितना प्राप्त हुआ? 5 प्राप्त हुआ। जबकि सवाल कितना बता रहा है कि वह संख्या 7520 बन जाती है। अबे मेरे अकॉर्डिंग 5 बनी, सवाल बता रहा है कि सॉरी 4520, 7500 नहीं 4520। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल लो। 5 है ना 45। अब 2 में तो टेबल जाएगा ना, अगली संख्या मुझे टेबल पढ़ना है तो 0 लगा के लूँगा। और 5 चौक 20, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया भाई? 904 आ गया। मुझे बताना है मूल संख्या कितनी है। अरे मेरी मूल संख्या कितनी थी? 6 यूनिट का मान बताना है। तो 904 की गुणा किससे कर देंगे? 6 से। 6 चौक 24 और 6 निमत 54, कितना आ गया भाई? 5424 आंसर आ गया। क्या आपको ऑप्शन में कहीं दिखाई दे रहा है 5424? 5424 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस सवाल का भी आंसर क्या बैठा आपका? इस सवाल का आंसर भी क्या बैठा? आपका दूसरा ऑप्शन बैठा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 24। जिस किसी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर बी बैठ रहा है उसका बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखिए भाई अगला सवाल नेक्स्ट। सवाल नंबर 3 आपसे ये बता रहा है, बताइए करके। ये कह रहा है यदि संख्या में, ये कह रहा है किसी संख्या में यदि संख्या का 33 सही 1/3% जोड़ दिया जाए, कितना? 33 सही 1/3% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या कितना प्राप्त हो रही है? 964 बन रही है। कितना बन रही है? 964। मूल संख्या बतानी है। तो बच्चों आपको ऐसे सवाल में कुछ नहीं करना है, बस ये करना है कि इस परसेंटेज को उठाना है। कितना परसेंट है ये? 33 सही 1/3%। तो 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/3। तो ये क्या आ गया? आपकी मूल संख्या आ गई। क्या आ गई आपकी? मूल संख्या कितनी है? 3 है। आगे तुमसे कह रहा है ये क्या है? इस परसेंटेज का मान है, आपको ध्यान रखना है। मुझसे क्या कह रहा है कि 33 सही 1/3% जोड़ दिया जाता है। मतलब बेसिकली अगर देखना चाहूँ तो 1 को जोड़ने को कह रहा है। अगर मुझे 3 में मैंने 1 जोड़ दिया तो मुझे कितना प्राप्त हुआ? 4 प्राप्त हुआ। जबकि सवाल कितना बता रहा तुमसे? 964। तो 4 का मान कितना है? अरे ये तो मेरा मान है ना 4, मुझे अपने मान के बराबर सवाल का मान रखना है। जब 1 का मान तुम्हारा, मेरा मान 4 आया है, सवाल बता रहा है कि 964 प्राप्त हो रहा है, तो अपने मान के बराबर सवाल का मान। 4 से काट दो, 4 दूनी 8, बचा कितना? 16 हो गया। 4 चौक 16, 4 एकम 4, कितना आ गया? 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 241। मुझे बताना क्या है? मूल संख्या कितनी होगी। अबे मेरी मूल संख्या कितनी थी? 3। मुझे 3 यूनिट का मान बताना है। तो 3 गुणा 241, 3 एकम 3, 3 चौक 12 2, हाथ लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, कितना आ गया भाई? 721 तो ऑप्शन में नहीं है। अच्छा सॉरी, 3 एकम 3, यहाँ पे 3 आएगा। 723 ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पहला ऑप्शन क्या बैठेगा? इसका बिल्कुल सही उत्तर बैठेगा। आगे अगर मैं बात करूं अगले सवाल की, तो क्या बैठेगा इसका आंसर? देखिए अगला सवाल बात करते हैं हम अगले सवाल नंबर 4 की। सवाल नंबर 4 बता रहा है आपसे कि किसी संख्या में यदि 75% जोड़ दिया जाए तो वह स्वयं की 125% बन जाती है। मूल संख्या बताइए इस सवाल को करके।
अब देखिए यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे थोड़ी सी बात चेंजिंग कर दी है कि पिछले सवाल में हमसे क्या कह रहा था, यहाँ पे हमें जोड़ने के लिए क्या बता रहा था भाई, परसेंटेज में बता रहा था, लेकिन मुझे यहाँ जोड़ने के लिए क्या बता दिया है, संख्या में बता दिया है। लेकिन पिछले सवाल में मुझे जोड़ने के लिए क्या बता रहा था, यहाँ पे संख्या बता दिया था, संख्या कितनी प्राप्त हो रही है, क्या साहब इतनी प्राप्त हो रही है। लेकिन अब की बार मुझे यहाँ परसेंटेज में बता रहा है कि परसेंटेज इतना बन जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, उठाना वही है, उठाना क्या है, यही है। अब की बार परसेंटेज ही उठाना है हर सवाल में। मुझे बताएगी 125%, और 125% कितना होता है भाई, आपका 4/5 होता है। कितना होता है, सॉरी 5/4 होता है। अगर आपकी मूल संख्या कितनी है, मूल संख्या 4 है, मूल संख्या कितनी है, 4 है, और मैंने बताया था ऊपर वाला मान होगा किसका, हमेशा परसेंटेज का ही मान बनेगा। किसका मान बनेगा, परसेंटेज का ही मान बनेगा। तो मैंने देखा कि ये कह रहा है कि 125% बन जाती है, लेकिन मैं देखना चाहूँ अगर 5 का मान 125% है तो 125% का मान क्या 5 नहीं हो सकता। अभी जब 5 का मान 125% है, क्या 125% का मान 5 नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। ये कह रहा है कि मूल संख्या मेरी कितनी थी, 4, मैं उसमें कितना जोड़ूं कि 5 बन जाए। अबे मैंने कितना जोड़ा है उसमें, 1 जोड़ा, मैंने कितना जोड़ा, 1 जोड़ा, कितना बन गया वो, 5 बन गया। लेकिन सवाल मुझसे कह रहा है कि हम कितना जोड़ रहे हैं, 75 जोड़ रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो 1 जोड़ रहा है, लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग कितना जोड़ रहा है, 75 जोड़ रहा है। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 75 आ गया। मुझे बताना है कि तो मूल संख्या बताइए, आपको क्या बताना है, मूल संख्या बताना है। और मैंने मूल संख्या कितनी मानी है, 4। जब 1 यूनिट का मान 75 है तो 4 यूनिट का मान क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 75 चौक कितने होते हैं, 300। कितने होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 300। ऑप्शन में कहीं है 300, बिल्कुल ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो जिस भी स्टूडेंट का पहला ऑप्शन बैठ रहा है उसका बिल्कुल सही उत्तर बैठेगा। तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी। आपको इस तरीके के सवाल में कुछ नहीं करना है, बस सबसे पहले क्या करना है, इन परसेंटेजों को उठाना है और परसेंटेज में को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद जो आपका अपॉन वाला मान होता है वो क्या होता है, आपका मूल संख्या होता है। क्या होता है, मूल संख्या। और जो ऊपर वाला मान होता है वो क्या होता है, उस परसेंटेज का मान कह रहा है। अगर परसेंटेज जोड़ने को बता रहा है तो संख्या को जोड़ देंगे, अगर परसेंटेज हमें घटाने के लिए बता रहा है तो संख्या को घटा देंगे। अगर परसेंटेज हमसे कह रहा है कि इतना बन जाता है तो हम देखेंगे हमने मूल संख्या में कितना जोड़ा था कि हमारा इतना प्राप्त हुआ, उसी हिसाब से हम सवाल कर सकते हैं। बात समझ में आ गया ना। तो इस तरह के सवाल में आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आगे देखिए भाई, अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 भी तुमसे यही कह रहा है कि किसी संख्या में उसी संख्या का 37 सही 1/2% जोड़ दिया जाता है। मतलब 37.5% अगर जोड़ दिया जाए तो उस संख्या में 243 की वृद्धि हो जाती है। कितना जोड़ देते हैं, 37.5% जोड़ देते हैं। अब मुझे बताइए कि 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भाई, 3/8। कितनी होती है, 3/8। अगर मैं बताऊं आपको कि 8 में मैंने कितना जोड़ा, देखो ये 3 जोड़ने के लिए बोल रहा है। जब मैंने 8 में 3 को ऐड कर दिया तो मुझे कितना मिला, 11 मिला। कितना मिला, 11 मिला। लेकिन बेसिकली मैं देखूं कि मुझे कितने की वृद्धि हुई। अभी मैंने 8 में कितना जोड़ा, 3, जो मुझे 11 प्राप्त हुआ। तो वृद्धि कितने की हुई, इसमें 3 की वृद्धि नहीं हो गई। कितने की वृद्धि हो गई, 3 की। जबकि सवाल बता रहा है कि 243 की वृद्धि होती है। तो 3 बराबर कितना आ गया, 243। अपने मान के बराबर सवाल का मान। मेरे अकॉर्डिंग कितने की वृद्धि हुई, 3 की वृद्धि हुई। सवाल के अकॉर्डिंग कितने की वृद्धि हुई, 243 की वृद्धि हुई। काट दो 3 से, 3 अट्ठे 24, 3 इकान 3। 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 81। जब आपको 1 यूनिट का मान पता चल जाता है तो वहां से आप किसी का भी मान बता सकते हैं। आपको बताना है 8 यूनिट का मान, मूल संख्या बतानी है। और मूल संख्या कितनी, 8। जब 1 यूनिट का मान 81 है तो 8 यूनिट का मान कितना हो, 8 होना 81। तो 8 इकान 8 और 8×2 64। कितना आ गया भाई, 648। कितना आ गया, 648। क्या 648 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है तुम्हें, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो जिस भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर डी बैठ रहा था उनका बिल्कुल सही उत्तर बैठेगा। तो इस तरीके मैंने आपको 4-5 सवाल डिस्कस करा दिए हैं। आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आए तो आप वीडियो को पीछे स्किप करके भी देख सकते हैं। बात समझ में आ गया ना। दोबारा से देखिए भी अगला सवाल, देखिए अगला सवाल, 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 900 जोड़ने पर
900 जोड़ने पर वह स्वयं की 225% बन जाती है। वास्तविक संख्या बताइए। मैंने कहा मूल संख्या बताइए, वास्तविक संख्या बताइए, दोनों की बात एक ही है। अब आपसे इसमें कह रहा है कि यदि संख्या में 900 जोड़ने पर, कितना जोड़ने पर 900, तो सबसे पहले मुझे कहना है इस परसेंटेज को उठाना है हर सवाल में। इसमें भी मुझे परसेंटेज को उठाना है, इसमें भी मुझे परसेंटेज को उठाना है हर सवाल में। परसेंटेज कितना है तुमसे? 225% है। कितना है भाई? 225%। अब 225% की मुझे फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं है तो मैं निकाल सकता हूँ, याद है तो कोई बात ही नहीं है। तो मैंने क्या करा, 225 गुणा परसेंटेज गए 1/100, 25 निमा 225, 25 चौका 100, कितना आ गया भाई? 4/9 आ गया। कितना आ गया? 4/9। तो आपका ये 4 क्या हो गया भाई? आपका मूल संख्या हो गया। क्या आ गया भाई? ये मूल संख्या आ गया। आगे मैं देखना चाहूँ, चलो यहाँ पे लिख दूँ मैं इसका 4/9, और 4 क्या है? आपका मूल संख्या, और ये 9 क्या है? इस परसेंटेज का मान है। अब देखो परसेंटेज बता रहा है कि स्वयं की 225% बन जाती है। तो बताइए इतना बन रही है, 4 में कितना जोड़े कि वो 9 बन जाती है? अबे मेरे अकॉर्डिंग मैंने कितना जोड़ा? 4 में 5 जोड़ा। कितना जोड़ा? 5 जोड़ा। जबकि सवाल कह रहा है कि 900 जोड़ने पर, तो फिर 5 यूनिट का मान है ना, वो कितना है? 900। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग कितना जोड़ रहे हैं इसमें? 5, लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग कितना जोड़ रहे हैं इसमें? 9। तो जब 5 बराबर आपका 900 आ गया तो यहाँ से 1 यूनिट का मान बना सकता हूँ। 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 180। कितना आ गया? 180। आपको बताना है वास्तविक संख्या कितनी है। अबे मूल संख्या, वास्तविक संख्या कितनी है आपकी? 4। जब 1 यूनिट का मान 180 है तो 4 यूनिट का मान कितना होगा? 4 गुणा 180, 18 चौक 72, कितना आ गया? 720। कहीं पर ऑप्शन में है मेरा 720? देखो ऑप्शन नंबर ए। तो जिस भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर ए 720 उत्तर आ रहा था, बिल्कुल सही उत्तर बैठेगा। बात समझ में आ गया ना? आगे देखिए भाई अगला सवाल। देखिए भाई ये सवाल है आपका अगला 7वां सवाल। करके बताइए सारे के सारे स्टूडेंट 7वां सवाल का उत्तर क्या होगा। सवाल नंबर 7 मैंने क्या बताया था आपको? कुछ नहीं करना है, इस परसेंटेज को उठाना है। कितना परसेंट है ये? अभी है तुम्हारा 116 सही 2/3। अब 116 सही 2/3 की परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे याद करेंगे हम? हमें तो नहीं पता, हम कैसे निकालेंगे वो तो हमें पता है ना। अब मेरा कितना है? ये 116 सही 2/3 है। अबे आपको इतना तो पता है कि इसको मैं तोड़ सकता हूँ 100% प्लस 16 सही 2/3%। अबे तोड़ सकता हूँ नहीं तोड़ सकता हूँ? बिल्कुल तोड़ सकता हूँ। आपको बताना है कि 100% का मान कितना होता है? 1 प्लस 16 सही 2/3 का कितना होता है? 1/6। कितना होता है? 1/6। इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। 6 × 6 और एक कितना आ गया? 7। कितना आ गया भाई? 7/6। कितना आ गया? 7/6। तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि 116 सही 2/3 परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 7/6 होती है। आपको नहीं पता है तो ये तो पता है कि 100% का मान 1, 200% का 2, 300% का 3, 400% का 4, 500% का 5, 600% का 6, 1200 का 12, इस प्रकार से 800 का 8। देखिए भैया आ गया। अब आपको पता चल गया कि 116 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई? 7/6। और 60/6 में ये 6 क्या है भाई? आपका मूल संख्या है। क्या है आपका? मूल संख्या है। ये हर सवाल में ही मूल संख्या होगी बटे वाला मान। और ये 7 क्या है? इस परसेंटेज की वैल्यू है। इस परसेंटेज का मान कितना होगा? ये 7 होगा। तो आपसे बता रहा है कि जोड़ दिया जाए संख्या 16 सही 2/3 बन जाती है। मुझे बताइए अगर मूल संख्या में मैंने कितना जोड़ा कि मुझे 7 प्राप्त हुआ? अबे मूल संख्या 6 थी, मुझे प्राप्त कितना हुआ? 7। तो मैंने इसमें जोड़ा कितना? अबे इनके बीच का अंतर ही तो जोड़ा। अंतर कितना? 1। तो मैंने 1 ही तो जोड़ा, लेकिन सवाल मुझसे बता रहा है कि मैंने 16 जोड़ा था। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया भाई? 16। मुझसे पूछ रहा है तुम्हें मूल संख्या बतानी है। मूल संख्या कितनी है मेरी? 6। तो 6 का मान आपको बताना है। तो 16 6 कितने होते हैं भाई मेरे प्यारे स्टूडेंट? 96 होते हैं। 16 6 कितने होते हैं प्यारे स्टूडेंट? 96। तो इसका आंसर क्या बैठेगा? 96। ऑप्शन में कहीं है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इस सवाल का आंसर क्या बैठेगा आपका? 96 बिल्कुल सही उत्तर बैठेगा। आगे देखिए भाई अगला सवाल। अगला सवाल की अगर मैं बात करूं ये है अगला सवाल। बताइए आप लोग करके अगला सवाल।
अगला सवाल सवाल नंबर 8 आपसे ये कह रहा है कि अगर किसी संख्या में 150 घटाया जाए तो संख्या स्वयं की 66 सही 2/3 रह जाती है, तो प्रारंभिक संख्या बताइए। फिर वही बात, मूल संख्या बोले, प्रारंभिक संख्या बोले, वास्तविक संख्या बोले, कुछ भी बोले, आपको संख्या ही बतानी है, आपको ये ध्यान रखना है। तो 66 सही 2/3 और 66 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरे प्यारे स्टूडेंट? 2/3। कितनी होती है? 2/3। इसमें ये 3 क्या है? आपका मूल संख्या, और ये ऊपर वाला 2 क्या है? इस परसेंटेज का मान ही है। परसेंटेज का वैल्यू कितना है? 2। ये 2 का मान कितना है? 66 सही 2/3। अब ये कह रहा है कि इतना रह जाती है। अब मैंने माना कि मेरी अगर मूल संख्या 3 थी और अब मुझे रह कितनी गई मेरे पास? 2। अबे मेरे पास थे कितनी मूल संख्या? 3, मेरे पास रह कितनी गई है? 2। तो मैंने इसमें कितने की कमी करी? अरे 1 की कमी करी, तभी तो मुझे 2 प्राप्त हुआ ना। जबकि सवाल कर रहा है कि मैंने कितने की कमी करी थी, कितना घटाया था? 150। तो यहाँ से मुझे 1 यूनिट का मान कितना पता चल गया भाई? 150 पता चल गया। 1 यूनिट का मान कितना पता चल गया? 150। मुझसे पूछ रहा है प्रारंभिक संख्या बताइए। अबे मूल संख्या मैंने कितनी मानी थी? 3। तो मुझे 3 का मान बताना है। जब 1 का मान 150 है तो 3 का मान कितना होगा? 3 गुणा 150। 15 दिया कितने आ गए? 45। 15 दिया कितना आ जाएगा? 45। तो आपका ऑप्शन क्या बैठेगा इसका? 450 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। देखो ज़्यादातर हर सवाल का ऑप्शन नंबर पहला ही आया है, कितनी ताज्जुब की बात है इसमें। अरे साहब तुक्का लगाओगे तो तुक्का तो फिट ना बैठेगा। बात समझ में आ गई ना? आगे देखिए भाई अगला सवाल। अब ये सवाल तो आपको समझ में आ गया ही होगा, इस सवाल को हम कर सकते हैं, ऑप्शन हम बाद में देख सकते हैं। देखिए भाई सवाल नंबर अगला, अगर किसी संख्या में 288 जोड़ दिया जाए तो संख्या स्वयं की 557 सही 1/7% बन जाती है। कितने जोड़ने पर? 288 जोड़ने पर। हम यहाँ को सवाल को आराम से देख सकते हैं, आगे हमारे ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, हम देख लेंगे आगे ऑप्शन। पहले सवाल को यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए भाई मुझे क्या करना है, सबसे पहले इसको उठाना है। तो ये जो तुम्हारा 557 सही 1/7% है, अगर मैं इसको तोड़ना चाहूँ तो मैं इसको तोड़ सकता हूँ 500% प्लस 57 सही 1/7%। आराम से तोड़ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे तुमसे कह रहा है कि 500% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 5 प्लस, अब देखो 500% की 5, 600% की 6, 700% के साथ आपको पता होना चाहिए। आगे 57 सही 1/7, 57 सही 1/7 की कितनी होती है? 4/7 होती है। मैंने इसके बटे में 1 मान लिया है, x लिए तो 7 पंजे 35 और 4 कितना आ गया? 39/, अच्छा 7 पंजे 35 और 4 कितना आ गया? 39/7। कितना आ गया? 39/7। अब आपसे कह रहा है कि आपके पास जो मूल संख्या है वो कितनी है भाई? 7 है। कितनी है? 7 है। मूल संख्या कितनी है? 7 है, लेकिन आपको प्राप्त कितना हो रहा है? 39। तो आप बताइए आपने 7 में कितना जोड़ा कि आपको 39 प्राप्त हुआ? आपने 7 में कितना जोड़ा कि आपको 39 प्राप्त हुआ? आपने 7 में कितना जोड़ा कि आपको 39 प्राप्त हुआ? तो मैंने देखा अगर मैं 39 में 7 को देखना चाहूँ तो डिफरेंस कितने का आएगा भाई? 32 का आएगा। कितने का आएगा? 32 का आएगा। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितना जोड़ा जा रहा है? 288। तो 32 बराबर कितना आ जाएगा आपका? 32 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर? 288 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 288। अगर मैं इसको 8 से काटना चाहूँ काट सकता हूँ बिल्कुल। देखो 16 से काट दो, 16 दूनी 32, 16 से काटो, 16 कम 16। अच्छा 16 से नहीं काट सकते, कोई बात नहीं है, तो आप 8 से काट के देख लो। 8 चौक 32, 8 से काटा, 8 तिया 24, बचे कितने? 8 6 48। अब इसे 2 से काट दो, ये 2 से काट दो, कितना आ गया? 19। तो 1 यूनिट 2 बराबर कितना आ गया? 19। तो यहाँ पे 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा भाई? 19/2। आप सोच रहे हैं मूल संख्या कितनी है? आपकी मूल संख्या कितनी थी? 7। आपकी मूल संख्या कितनी थी? सॉरी 8 6 48 होते हैं, यहाँ पे 6 आएगा, मिस्टेक कर दें। यहाँ पे 8 6 कितने होते हैं? 48 होते हैं। अब 4 से काटेंगे, 4 9 36। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा भाई? 9 आ जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 9। जब 1 यूनिट का मान 9 हो गया, मुझसे पूछ रहा है मेरी मूल संख्या कितनी है? मूल संख्या कितनी मानी मैंने? 7। तो आपको 7 यूनिट का मान बताना है। जब 1 यूनिट का मान 9 है तो 7 यूनिट का मान 9 7 63। तो आपकी मूल संख्या कितना बैठेगी? 63 बैठेगी। तो इस सवाल का आंसर क्या आएगा? 63। हम देख सकते हैं, अगर मैं आपको दोबारा इसको समझाना चाहता हूँ कि मुझे सबसे पहले इस परसेंटेज को उठाना है, और ये परसेंटेज कितनी है? 557 सही 1/7
7%। तो आपको यहाँ देखना है कि 557 सही 1/7% को मैंने तोड़ लिया, 500 + 57 सही 1/7%। यहाँ पर आप गया 500 का आ गया 5% और 57 सही 1/7 का कितना आ गया 4/7% आ गया। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो सॉल्व करने पर आया 39/7%। 7 क्या है इसमें आपकी मूल संख्या है और ये 39 क्या है इसमें जोड़ने पर, मतलब परसेंटेज का मान प्राप्त हो रहा है। अगर मैं देखना चाहूँ कि मैंने 7 में कितना जोड़ा कि मुझे 39 प्राप्त हुआ, मैंने कहा कि मैंने 32 जोड़ा था, मैंने अपने मान के अकॉर्डिंग तो 32 जोड़ा, लेकिन सवाल मुझे कितना बता रहा है कि मैंने 288 जोड़ दिया। कितना जोड़ दिया 288। तो 288 32 का मान कितना 288, 1 यूनिट का मान कितना आ गया 9 आ गया। मुझसे पूछ रहा है मूल संख्या कितनी है। अबे मूल संख्या कितनी मानी थी मैंने 7। जब 1 यूनिट का मान 9 है तो 7 यूनिट का मान कितना होगा 9 × 7 9 7 कितना आ गया 63। क्या इसका आंसर क्या बैठेगा आपका 63 आंसर बैठेगा। मैं आगे आप चेक करूँगा मेरा ऑप्शन में 63 है। ऊपर देखिएगा, आपको ऊपर देखने के लिए ऑप्शन मिलेंगे। देखो ये है ऑप्शन बी 63, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बैठेगा आपका। मिल गया सवाल, बिल्कुल सही बात है। देखिए अगला सवाल, ये है सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 ये है आपके सामने। सवाल नंबर 10 क्या बता रहा है आपसे, देखिए ये कह रहा है कि अब देखो इस तरह के सवाल आपको सारे के सारे 9 के 9 सवाल मैंने इस तरीके करा दिए हैं। आप एक बार वीडियो को फिर देख सकते हैं, दोबारा से समझ में आ जाएंगे अच्छे से, कोई बात नहीं है इसमें। ये कह रहा है कि एक फर्म में कर्मचारियों की संख्या को 25% बढ़ा दिया जाए तथा प्रत्येक कर्मचारी की आय को 12.5% घटा दिया जाए तो फार्म के खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कर्मचारियों की संख्या को बढ़ा रहा है और प्रत्येक कर्मचारी की आय को घटा रहा है, और फिर आप बताइए कि खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले आपको ये पता चाहिए खर्च बराबर क्या होता है। तो खर्च बराबर होता है मेरा कीमत गुणा खपत। क्या होता है भाई, कीमत गुणा खपत। खर्च बराबर क्या होता है, कीमत गुणा खपत। अगर मैं मुझे खर्च है कि मान लीजिए मेरे पास 100 रुपये हैं, मेरे पास कितने रुपए हैं, मुझे 100 रुपये खर्च करने हैं और मैं किसी दुकान पे जाता हूँ और दुकान पे जाकर बोलता हूँ कि अंकल जी मुझे आप 100 रुपये का दूध दे दो। वो कहेगा बेटा इस समय दूध जो है 40 रुपये किलो है। कितना है 40 रुपये किलो है। तो मुझे बताइए अगर मैं 100 रुपये का दूध लेके आता हूँ और मुझे 40 रुपये के हिसाब से कितना किलो दूध लेके आऊँगा। सीधी सी बात है, मुझे खर्च कितना करना है 100 रुपये करना है और मुझे कीमत क्या है, भाव कितना रखा है, तो मैं 40 रुपये लीटर, 40 रुपये लीटर। बात समझ में आ गया ना। अगर तुमसे पूछ लेगा बताइए आपको कितना दूध देना पड़ेगा अंकल जी को, तो आपको सीधी सी बात है 2.5 किलो देना ही पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा 2.5 लीटर ही देना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा 2.5 लीटर। अगर मैं कहता हूँ कि 1 महीने बाद जाता हूँ अंकल जी के पास, फिर मैं कहता हूँ कि अंकल जी मुझे फिर आप 100 रुपये का ही दूध दीजिए, क्योंकि मेरे पास 100 ही रुपये हैं और 100 ही रुपये खर्च कर सकता हूँ। मैं वो अंकल जी मुझे 100 रुपये का दूध दीजिए। बेटा दूध का रेट अब की बार बढ़ गया है। क्या हो गया है 50 रुपये पर लीटर हो गया है। क्या हो गया है 50 रुपये पर लीटर हो गया है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों, बताइए कि 50 रुपये लीटर के हिसाब से 100 रुपये का दूध कितना आएगा। आप सभी को पता है कितना आएगा भाई, 2 लीटर दूध आएगा। कितना आएगा भाई 2 लीटर दूध आएगा। अब एक बात बताइए मुझे, मेरा खर्च कितना था, पहले भी 100 रुपये था, मेरा खर्च अब कितना है, अब भी मेरा 100 रुपये है। पहले मेरी कीमत क्या थी 40 रुपये पर लीटर, लेकिन अब कीमत क्या है मेरी 50 रुपये पर लीटर। पहले मुझे दूध कितना मिल रहा था 2.5 लीटर, लेकिन अब मुझे दूध कितना मिल रहा है 2 लीटर। तो आपको यहाँ से देखने पर क्या चीज़ समझ में आया आपको मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज़ समझ में आएगी, जैसे कि तुम्हारी कीमत बढ़ेगी वैसे ही आपकी खपत क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी। बात समझ में आ गया ना। इसमें खर्च पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। बात समझ में आ गया ना। जैसे ही मेरी कीमत बढ़ी, पहले मेरी कीमत कितनी थी 40 रुपये पर लीटर, अब मेरा कितना हो गया 50। कीमत बढ़ गई ना, कितनी 10 रुपये लीटर के हिसाब से। और पहले मुझे मिल रहा था 2.5 किलो दूध, अब मुझे कितना मिल रहा है 2 किलो। तो ये जो 10 रुपये पर लीटर का दूध जो बढ़ा है, इसके बढ़ने से ही मुझे आधे लीटर की कमी हो गई, आधे लीटर दूध मुझे कम मिला। क्यों? क्योंकि मेरा रेट बढ़ गया था। तो आपको ये याद रखना है कि कीमत व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, खपत के, कि जैसे ही कीमत बढ़ेगी वैसे ही खपत घटेगा। बात समझ में आ गई। एक दूसरे के
व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। कीमत बढ़ी, खपत घटी, खपत बढ़ी, कीमत घटी। बात समझ में आ गया ना। अगर आपको अब आपको ये बात समझ में आएगी, मैंने अगर कहीं आपको रेट का रेशियो दे रखा है 4:5, तो आप उसको उल्टा करके क्वांटिटी का रेशियो बना लेंगे। किसका रेशियो बना लेंगे? क्वांटिटी मतलब खपत का रेशियो बना लेंगे 5:4। तो अगर आपको कहीं पर भी अगर कीमत का रेशियो दिख जाए तो उसे उल्टा करके क्या करोगे? आप खपत का रेशियो बना लोगे। यहाँ आपको कहीं पर भी खपत का रेशियो दिख जाता है तो आप क्या करोगे? उसे उल्टा करके कीमत का रेशियो बना लोगे। कब? जब आपका खर्च जो इनकम होगी बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब आपको ये करना है, अन्यथा नहीं करना है। तो ये बात आपको समझ में आ गई क्या कि जब मेरी कीमत बढ़ेगी तो खपत कम होगी, और जब खपत बढ़ेगी तो कीमत कम होगी। कीमत और खपत का जो रेशियो होता है वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मतलब अगर कीमत का रेशियो आपको दे रखा है 2:3, तो इसे उल्टा करके क्या बना लोगे? खपत का रेशियो बना लोगे 3:2। बात समझ में आ गई ना? यहाँ तक बात हर किसी के समझ में आ गई होगी। तो इसी के आधार पर हमारा ये सवाल था, इसको हम समझेंगे। देखिए भाई, ये कह रहा है कि एक फर्म के कर्मचारियों की संख्या दे रखी है। कर्मचारियों की संख्या कितनी है भाई? आपके फर्म में 25% बढ़ गई हो। 25% बढ़ने का मतलब है 25% का मतलब 1/4। अगर पहले मेरे 4 थे तो अब कितने हो गया भाई? 5 हो गया, 1 बढ़ गया। आगे मुझसे कह रहा है कि प्रत्येक कर्मचारी की आय 12.5% घटा दी जाए। अब देखो, ये आय है ना कर्मचारी की, लेकिन प्रत्येक कर्मचारी की आय है। किसकी? प्रत्येक कर्मचारी की। तुमसे कह रहा है कि 12.5% और 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/8। अगर पहले आय तुम्हारी 8 थी तो अब कितनी हो गई है भाई? 7 हो गई। तो देखो, कहने की बात आपको ये समझ में आएगी, अगर पहले कर्मचारी मेरे 4 थे, पहले कर्मचारी कितने थे मेरे? 4, तो तुम्हारे आय कितनी मिल रही थी एक कर्मचारी को? 8 रुपये। लेकिन जैसे ही कर्मचारी बढ़े, तुम्हारे कर्मचारी 4 था, कितने हो गए? 5 हो गए। वैसे ही आपकी क्या होगी? आय कम हो गई, 7 रुपये एक कर्मचारी पहुंच गई। तो यहाँ पर जो टोटल मेरा खर्च हुआ था, पहले मेरे 8 कर्मचारी के और एक कर्मचारी को मैं 8 रुपये दे रहा था, तो 4 कर्मचारी को कितने दूंगा भाई? 32 रुपये दूंगा। तो मैं आय, एक खर्च तो है मेरा, एक मेरा खर्च हो रहा है साहब। अगर मैंने जब वृद्धि हुई, मेरी वृद्धि बनने पर कितने हो गए? कर्मचारी कितने हो गए? 5, लेकिन आय कितना हो गया? 1 कम हो गया। तो टोटल मैंने खर्च कितना करा भाई? 35 रुपये खर्च करा। तो ये कह रहा है कि बताइए कि खर्च पर, जो फर्म का खर्च था उस पर क्या प्रभाव पड़ा? अरे फर्म का खर्च पहले कितना हो रहा है? 32 रुपये। अब कितना हो रहा है? 35 रुपये। कितने रुपए की वृद्धि हुई? 3 रुपये की। किस पर हुई? 32 पर। इसको काट सकते हैं हम, परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा करेंगे। काटो सब, 4 से 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। कितना आ गया? अच्छा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, और 25 तिया कितना आ गया? 75/8। आपको अगर ऑप्शन में कहीं 75/8 है? नहीं है। इसको भी सॉल्व कर लेंगे हम। 8 निम 72 बचे कितने? 3/8। तो 9 सही 3/8% ऑप्शन में मुझे दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 9 सही 3/8%। तो इस सवाल का आंसर क्या बैठेगा? आपका ऑप्शन नंबर ए बैठेगा। तो जिस भी स्टूडेंट का पहला ऑप्शन बैठ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है इसका। बात समझ में आ गई ना? तो आपको ये बात आपको ध्यान रखनी है इस सवाल में। आगे देखिए भी अगला सवाल, नेक्स्ट। अभी कह रहा है, यदि गुरुकुल कंपटीशन क्लासेस में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 20% बढ़ जाए तथा प्रत्येक छात्र पर होने वाला खर्च राशि 1/2% बढ़ जाए, तो संस्था के कुल खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे कि अभी मैंने इससे पहले जो सवाल करा था आपका, वैसे ही मुझे ये सवाल करना है। आपसे बता रहा है कि गुरुकुल कंपटीशन की क्लासेस हैं, आपको वहाँ पढ़ाया जा रहा है। जैसे कि हमारी संस्था है IW एजुकेशन पे हमारे मतलब कंपटीशन क्लासेस हो गए, हमारे IW एजुकेशन आ गया। इसमें जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको 20% बढ़ाया जा रहा है। तो जो स्टूडेंट हैं उनको कितना बढ़ाया जा रहा है? 20%। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई भाई? 1/5। अगर पहले मेरे स्टूडेंट यहाँ पर 5 थे तो अब बढ़कर कितना हो गए हैं? 6 हो गए हैं। कौन? ये गुरुकुल कंपटीशन क्लासेस में पढ़ने वाले विद्यार्थी, स्टूडेंट। फिर आ कह रहा है कि प्रत्येक छात्र पर खर्च होने वाली राशि, जो प्रत्येक छात्र है उस पर खर्च होने वाली जो राशि है, ये राशि है खर्च होने वाली। ये कह रहा है कि इसको 37 सही 1/2% बढ़ा दिया जाता है। तो 37 सही 1/2 का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू का मान कितना होता है? 3/8। अगर पहले मेरे खर्च हो रहा था कितना? 8 रुपये, तो अभी कितना हो रहा है भाई? 3 बढ़ा दिया 11 हो रहा है। तो कहने वाली बात यह है कि अगर मेरे पहले क्लास में 5 स्टूडेंट थे तो बढ़कर कितना हो गए? 6। अगर मेरे पहले एक स्टूडेंट पे 8 रुपये खर्च कर रहा था, लेकिन अब कितने कर रहा हूँ मैं? 11 रुपये खर्च कर रहा हूँ।
तो ये कह रहा है कि मेरा टोटल जो खर्च आया कितना आ गया भाई, यहाँ पर आ गया 40 और यहाँ पर आ गया 66। तो टोटल जो वृद्धि हुई खर्च पर वो कितनी की हुई, 26 पर हुई। कितने पर, 40 पर। परसेंटेज बनाने के लिए 100 काट दो से 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। 2 से काटो कितनी बार जाएगा, 13 बार। तो 13 की गुणा आपको किससे करनी है, 5 से। तो 13 बंदे कितना आ गया भाई, 65% आ गया। कितना आ गया, 65% आ गया। कहीं है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 65% आपका बिल्कुल सही उत्तर बैठेगा। तो 11वें सवाल का आंसर क्या बैठेगा, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से आप इस सवाल का आंसर कर सकते हैं। आगे देखिए अगला सवाल। अगला सवाल आपका ये है, ये कह रहा है कि सवाल नंबर 12, चीनी की कीमत में वृद्धि 16.1/4% होने पर खपत 12.1/2 हो गई। 1/4 नहीं है, 1/2 होगा। यहाँ पर 1/2% घटा दी जाती है तो खर्च पर होने वाले परिवर्तन बताइए। अब कहने का मतलब ये याद रखना है कि 6.1/4। अब देखो जो खपत है, देखो मैंने आपको बताया था कि मेरी पहले क्या होगी, कीमत होगी। क्या होगी भाई, कीमत मतलब रेट होगा। और रेट में क्या कर रहे हैं हम, 6.1/4% की वृद्धि कर रहे हैं। और 6.1/4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भाई, 1/16। अगर मेरा पहले क्या था तुम्हारा कीमत, मेरी खर्च मेरी कीमत जो तुम्हारी 16 थी, अब कितना हो गया, 17 हो गया। और एक रहा है कि जो खपत है, जो तुम्हारी क्वांटिटी है वो घटा दी जाती है। कितनी, 12.5%। अगर मेरे पहले क्वांटिटी 12.5% का कितना आ गया, 1/8। अगर पहले मैं 8 किलो ही खपत कर रहा हूँ चीनी को, लेकिन अब मैंने घटा दिया, एक कम कर दिया, तो अब कितना करूँगा मैं, 7 करूँगा। ये बात आपको समझ में आ गई। आगे देखिए भाई, अब मुझे बताना है कि यहाँ टोटल खर्च कितना बैठेगा। तो देखो 16 अट्ठे 128 और 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, 16 अट्ठे 128। अगर मैं देखना चाहूँ कि पहले मेरा जो खर्च हो रहा था कितना हो रहा है, 128 रुपये हो रहा, लेकिन अब खर्च कितना हो रहा है, 119 रुपये हो रहा है। कितने की मैंने कमी कर दी इसमें, कमी कितने की कर दी भाई, जब 128 में मैंने 119 लाया तो कमी कितने की हो गई तुम्हारी, 9 की कमी आ गई। कितने की कमी आ गई, 9 की कमी आ गई। किस पर, 9 की कमी आएगी किस पर, 128 पर। परसेंटेज बनाने के लिए गुणा 100, 4 से काटो, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, यहाँ 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। कितना आ गया भाई, 32। अब सीधी सी बात है, 25 नहीं हुआ तो 225 होते हैं, और बटे कितना आएगा, 32। अब ऑप्शन में बटे में क्या आएगा, नीचे तुम्हारा 32 आएगा, क्योंकि 32 से कटेगी ना। कौन सा ऑप्शन में 32, 2, एक तो तुम्हारे इसमें है, लेकिन 32 तिया कितने होते हैं भाई, 96, लेकिन ये कितना है, 225। तो 25 से सत्ते कितने होते हैं, 32 सत्ते 224। कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7 सही 1/32%। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो 12वें सवाल का आंसर क्या बैठेगा आपका, 7 सही 1/32% आंसर बैठेगा। अगला सवाल देखिए भाई, अगला सवाल ये है, एक रहा है कि अगर किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि की जाती है और चौड़ाई में 12.5% की वृद्धि की जाती है, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखो ये बात मैं सारी सवाल ही कराने से पहले आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि आप एक फॉर्मूला होता है इसमें क्या, कि a + b + ab बटे 100%। अब ये कहाँ से आया है, कैसे आया है, उसको बताऊंगा मैं आपको बाद में, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है कैसे बना है। उसको मैं डिस्कस कराऊंगा कल, क्योंकि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसे कर सकें। कल की क्लास में आपको इसको डिस्कस कराया जाएगा। तो आपको ये देखना है कि ये जो आपको अगर परसेंटेज देकर 2% देकर जब आपको मान पूछे, जब 2% देकर आपको मान पूछे, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, a + b + ab अपॉन 100%। तो यहाँ पर अगर मैं देखना चाहूँ, आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे। कब, जब आपकी 2 प्रॉपर वैल्यू दे रखी हैं। मान लीजिए पहले दे रखी है तुम्हारी 20% की वृद्धि होती है, दूसरी दे रखा है कि आपको 30% की वृद्धि होती है। बताइए ओवरऑल तुम्हारा क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा, या आय पर क्या प्रभाव, खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आप लगाओगे, पहले एक ही जगह लगा दिया आपने 20 और b की जगह लगा दिया 30 प्लस 20 गुणा 30 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये कितना आ गया 50 और 2 दिए कितने आ गए 6, और 50 में 6 जोड़ दिए कितना आ गया भाई 56। कितना आ गया 56। तो टोटल वृद्धि कितनी हो गई 56% की हो गई। तो अगर इस तरीके से आपको बिल्कुल प्रॉपर फ्रैक्शन दे रखी हैं, मतलब
प्रॉपर परसेंटेज दे रखी है, फ्रैक्शन में परसेंटेज नहीं है, तब आप इस सवाल का आंसर दे सकते हैं जब आपको प्रॉपर परसेंटेज होंगे। लेकिन अगर परसेंटेज फ्रैक्शन में है तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी कैलकुलेशन करने में। तब आपको कैसे करना है, ऐसे करना है जो मैंने अभी तक बताया है। लेकिन आपको अगर प्रॉपर फ्रैक्शन दे रखी हैं तब आपको कैसे करना है, ये फॉर्मूला लगाना है a+b+ab/100%। यहाँ से आपको अगर 2 परसेंटेजें दे रखी हैं और आपको ज्वाइंट करके एक तीसरी परसेंटेज बनानी हो तो वहाँ पे ये आपका फॉर्मूला बहुत अच्छा वर्क करेगा। और अब जो मैंने अभी तक आपको बताया है वो आपका बिल्कुल बेसिक है, आपको वैसे करना है। अदरवाइज आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है। आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सवाल को आराम से कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बात समझ में आ गया ना? आगे देखिए भी ये कह रहा है कि अगर किसी आयत की लंबाई को 10% बढ़ाया जाता है। मैंने माना कि मेरी लंबाई जो थी तुम्हारी एल जो था पहले 10% बढ़ाने का मतलब 1/10 आ गया। 10 को मैंने 1 बढ़ा दिया। पहले अगर मेरी 10 थी तो अब 10 से कितना हो गया भाई, 11 हो गया, 1 बढ़ गया। आगे मुझसे कह रहा है कि चौड़ाई को 12.5% बढ़ाया जाता है। अब 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई, 8। अगर चौड़ाई तुम्हारी जो वॉथ है तो तुम्हारी पहले 8 थी तो 8 से अब क्या कर दिया, 1 बढ़ा दिया। तुम्हारा कितना हो गया भाई, 8 से कितना आ गया, 1 बढ़ा दिया। तुम्हारा कितना आ गया, 8 से 1 बढ़ा दिया, कितना हो गया, 9 हो गया। देखिए अब आपने क्या करा, ये कह रहा है कि अगर आयत की लंबाई को 10% बढ़ाया जाता है कि 10% मतलब 1/10, 10 में मैंने 1 बढ़ा दिया, 10 से कितना हो गया, 11 हो गया। फिर कह रहा है कि चौड़ाई को 12.5% बढ़ाया जाता है। 12.5% मतलब 1/8, 8 से कितना हो गया, 9 हो गया। तो आपसे कह रहा है सवाल में कि तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आयत का क्षेत्रफल 10 अगर मेरा पहले 80 था, अब कितना हो रहा है भाई, 99 हो रहा है। तो क्षेत्रफल कितना बढ़ा दिया गया, 19 बढ़ा दिया गया। कितने पर, 80 पर। परसेंटेज बनाने के लिए गुणा 100। इसे काटेंगे 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 19 पंजे 95/4 आ गया। कितना आ गया, 95/4। 95/4 का मतलब हम इसे काटेंगे, कहीं बटे में 4 है आपका, बिल्कुल है। देखो 23 चौक कितने होते हैं, 92। 23 चौक कितने होते हैं भाई, 92। तो यहाँ पर 23 आ जाएगा, बचे कितने तुम्हारे, 3/4। तो 23 सही 3/4%। इसका आंसर क्या बैठेगा आपका, 23 सही 3/4%। क्या हो गई, इसमें वृद्धि हो गई। तो आप सब कहीं दिखाई दे 23 सही 3/4, ये माइनस नहीं किसका है, प्लस का है। तो 23 सही 3/4 मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस सवाल का आंसर क्या बैठेगा, ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से आप कर सकते हैं। आगे देखिए अगला सवाल। आगे आएगी, अगर किसी संख्या के वर्ग की भुजा को, किसको, भुजा को 33 सही 1/3% बढ़ा दिया जाए तथा उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखो क्षेत्रफल का मतलब ये होता है कि क्षेत्रफल क्या होता है तुम्हारा, लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब कि भुजा का स्क्वायर। किसका, भुजा का स्क्वायर। वर्ग का जो फॉर्मूला होता है, वर्ग की जो भुजा होती है वो ए का स्क्वायर तो होता है, भुजा का स्क्वायर। अब मुझसे कह रहा है कि 33 सही 1/3% और 33 सही 1/3% कितना होता है, 1/3। अगर मैंने माना कि पहले भुजा मेरी 3 थी तो उसमें 1 बढ़ा दिया, कितना हो गया, 4 हो गया। अब मुझे भुजा का स्क्वायर करना है, मतलब 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। मुझे कितने की वृद्धि प्राप्त हुई, 7 की वृद्धि प्राप्त हुई। कितने पर, 9 पर। अब आपको पता है कि 1/9 कितना होता है, 11 सही 1/9। तो 7/9 कितना होगा, इसमें 11 से गुणा कर देंगे, 11 7 77 सही 7/9%। ऑप्शन में कहीं है 77 सही 7/9%। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कितने का क्या प्रभाव पड़ा आपका, आपको वृद्धि प्राप्त हुई कितने की, 77 सही 1/9% की। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल जो हमारा नेक्स्ट व अंतिम सवाल है, सवाल नंबर 15। देखिए भाई अगला सवाल, सवाल नंबर 15। अच्छा दो लगे, 15 और 16 2 सवाल हैं, हम दोनों को डिस्कस करेंगे। ये कह रहा है कि सवाल नंबर 15 है कि अगर किसी वृत्त की त्रिज्या को 50% घटा दिया जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है 2πr होता है, सॉरी πr² होता है। आगे देखिए भाई, वृत्त की बात करते हैं, हमें तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले 50% की बात कर रहा है। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/2। अगर पहले मेरी 2 थी तो अब कितनी हो गया, 1 घट गया। 2 का स्क्वायर करा, यहाँ पर भी मैंने 1 का स्क्वायर करा। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। कितने की कमी हो गई, 3 की कमी हो गई। कितने पर, 4 पर। और 3/4 कितना होता है भाई, 75% की कमी हो गई। कितने की कमी आ गई, 75% की कमी आ गई। 75% कमी कहीं है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस सवाल का आंसर क्या बैठेगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर बैठेगा। अगला सवाल देखिए भाई, अगला सवाल क्या है कि अगर किसी
घन की भुजा को 25% घटाया जाता है तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब घन का आयतन क्या होता है, भुजा की पावर 3 होता है, तो आपको जो भी यहाँ से भुजा बनानी है उसकी पावर 3 करनी है। अगर घन की आयतन की बात करेगा तो पावर 3 करनी है, और अगर क्षेत्रफल की बात करेगा तो पावर 2 करनी है। अब मुझे बताना है कि 25% और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भाई आपकी 1/4 कितनी होती है 1/4 कितनी होती है 1/4। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4। अब 1/4 का मतलब है अगर भुजा मेरी पहले 4 थी तो 1 बढ़कर अब कितनी हो गई भाई, अच्छा घटाने की बात कर रहा तो 1 घटकर कितनी हो गई तुम्हारी 3 हो गई। अब यहाँ पे आयतन की बात कर रहा है, पावर 3 चढ़ा दो। 4 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 27। कमी कितने की हुई, जितने का इनका अंतर होगा उतने की कमी होगी। यहाँ पर कितना आ गया 7 आ गया, यहाँ पर बच्चे तुम्हारे 3 37 की कमी हुई कितने पर 64 पर, गुणा 100। इसे काटेंगे हम 16 से कटेगा, इसको काटेंगे हम 25 से कटेगा। 25 की गुणा 37 से करनी है तो 25 सत्ते 175 हासिल लगा 17 और 25 पंजे 125 और 125 में जब हम 12 को जोड़ेंगे तो कितना बैठेगा भाई हमारा 1425। 1425 को भाग देंगे 16 से, 16 के हम 16 नहीं आएगा, 16 में 144 ज़्यादा हो रहा है 16 अट्ठे 128। अच्छा 25 तिया 75 होते हैं भाई, 25 तिया कितने होते हैं 75 और 75 किस में जोड़ देंगे हम 17 में। 7 और 5 12 के 2 8 और कितना आ गया भाई 92 आ गया, कितना आ गया 1925 आ गया। 16 पंजे 80 कितने बचे आपके 12 125 हो गया। 16 अट्ठे 128 16 सत्ते 112 कितने बचे 13, तो कितना आ गया 57 सही 13/16। 57 सही 13/16 की क्या हो गई इसमें कमी हो गई, मतलब माइनस का आएगा। माइनस का आने का मतलब क्या है कमी हो गई भाई, कितने की कमी हो गई तुम्हारी 57 सही 3/13% की कमी हो गई। किसमें भुजा के घन में, प्रत्येक भुजा की घन में आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो 57 सही 13/16% की कमी हो जाएगी। तो ये सारे के सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। हमने आज की क्लास में 16 सवालों को डिस्कस करा है, बाकी के जो तुम्हारे सवाल रह गए हैं इसमें कम से कम 50 तक सवाल हैं, वो हम बाकी के कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आपको रोज़ ही एक क्लास देखने के लिए मिलेगी, इसकी हमारी 4 से 5 क्लास रहने वाली हैं। तो आई होप बच्चों ये जितना भी मैंने आपको इसमें सवाल कराए हैं वो सारे के सारे आपको समझ में आ गए होंगे, और आपको घर जाके भी सवाल को अच्छे से करने हैं। अगर समझ में नहीं आता है तो दोबारा की उसे वीडियो को चलाकर देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल की वीडियो में।